हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आप अभी तक अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि अभी तक आपने उनको फॉरगिव नहीं किया। अभी भी आपको गुस्सा है उनके ऊपर कि उन्होंने आपको चीट क्यों किया, या फिर आपको ब्लॉक क्यों किया, या नो कांटेक्ट में क्यों गए। आपको अभी भी उन पे गुस्सा है और आप उन्हें फॉरगिव नहीं कर रहे हो, इसलिए शायद अभी तक आपके स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अभी भी सबकॉन्शियस लेवल पे उन्हें ये थॉट्स रिसीव हो रहे हैं कि आप उनसे गुस्सा हो, आप ओल्ड स्टोरी रिपीट कर रहे हो, और वो ही बार बार उन्हें सबकॉन्शियस लेवल पे रिसीव हो रहा है। और वो आपके मिरर हैं, वो सिर्फ आपके थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी ये प्रोग्रामिंग रही है कि मुझे हमेशा चीट किया जाता है, या जो मैन है या वुमेन है वो चीट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत डिस्कस हो रही होती हैं कि लड़के चीट करते हैं या लड़कियां चीट करती हैं, या फिर हमने अपने चाइल्डहुड में अब किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को चीट करते हुए देखा है किसी को, तो हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है और हम स्टिकी नोट्स लगा देते हैं खुद पे भी कि हमें चीट किया जाता है, या हम रिप्लेसेबल हैं, हमें बहुत ईज़िली रिप्लेस कर दिया जाता है। हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड हो जो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, लेकिन कोई और फ्रेंड आने पे उसने आपको रिप्लेस कर दिया हो और उसके साथ ज़्यादा अच्छी उनकी फ्रेंडशिप हो गई हो। कैसे भी हमारी प्रोग्रामिंग हो सकती है, और वो प्रोग्रामिंग हमारे सारे रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको फॉरगिव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्पेसिफिक पर्सन सिर्फ आपकी प्रोग्रामिंग, जो आपने उन्हें थॉट ट्रांसमिट किए थे, सिर्फ वो उस पर एक्ट कर रहे थे। आपने जो उन्हें स्टिकी नोट्स लगाए हैं कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते, वो उस पे एक्ट कर रहे हैं। या आपने जो खुद पे स्टिकी नोट्स लगाए हैं कि मैं रिप्लेसेबल हूँ, मुझे चीट किया जाता है, प्रीवियस रिलेशनशिप में भी मुझे प्रायोरिटी नहीं मिली, वो सिर्फ उस पे एक्ट कर रहे थे। और ये उन रिलेशनशिप्स के लिए नहीं है जिसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आप प्लीज़ एक बार डिस्क्लेमर ज़रूर चेक करना स्क्रीन पे। ये अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में आप हैं तो प्लीज़ आप प्रोफेशनल हेल्प लो, लेकिन बाकी रिलेशनशिप के लिए जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या आपको प्रायोरिटी नहीं मिलती, नो कांटेक्ट में हो, ये सब उन रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। बाकी आप अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप में जिसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो उसमें प्लीज़ आप प्रोफेशनल हेल्प ही लेना, क्योंकि जो कोई एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं ये उनके लिए नहीं है ये वीडियो। आपको उन्हें इसलिए भी फॉरगिव करना है और ख़ुद को भी फॉरगिव करना है, क्योंकि अगर आप खुद को भी फॉरगिव नहीं करेंगे कि अच्छा मेरी प्रोग्रामिंग की वजह से हुआ है, तो भी वो रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपके मिरर हैं। और आप उन्हें फॉरगिव इसलिए करो क्योंकि वो सिर्फ आपके जो आपने सबकॉन्शियस लेवल पे उन्हें थॉट्स ट्रांसमिट कर रहे थे, वो सिर्फ उस पे एक्ट कर रहे थे। आप कहोगे कि हमने तो नहीं सोचा था कि चीट करो मुझ पे, लेकिन आपने, हो सकता है आपने किसी और को देखा हो, या आपने रिलेशनशिप्स में देखा हो कि हमेशा चीट करते हैं लोग एक दूसरे को, जो भी हो सकता है। तो ये आपको फिगर आउट करना है कि आपके बिलीव्स क्या थे, आप क्या सोच रहे हो खुद के बारे में, उनके बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, लोगों के बारे में जो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। अगर आप सोचते हो आपको प्रायोरिटी नहीं मिलती, तो उन्होंने सिर्फ आपके थॉट्स पे एक्ट किया। अब जब भी आप सोचो ना स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या खुद के बारे में, आप इमेजिन करना कि उनके हाथ में उनका फ़ोन है और आपके थॉट्स हैं ना वो एसएमएस बनकर उनके फ़ोन पे जा रहे हैं, उनको स्क्रिप्ट
की फॉर्म में जा रहे हैं और वो उसी पे एक्ट करेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एसपी मुझे प्रायोरिटी नहीं देते, उनका फ़ोन पे टेक्स्ट आता है कि आप मुझे प्रायोरिटी नहीं देते, तो उनको ये स्क्रिप्ट मिल जाती है और अब वो उसी पे एक्ट करेंगे। और अगर आप सोचते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट इनफ फॉर माई एसपी, तो उनके पास यही एसएमएस जाता है कि यू नो शी इज़ नॉट इनफ फॉर मी और ही इज़ नॉट इनफ फॉर मी, तो मेरे को कोई और पर्सन ढूंढना है, मुझे शो करना है, इनके बिलीव्स को राइट प्रूव करना है। तो एसपी को फॉरगिव इसलिए करो क्योंकि वो सिर्फ आपके थॉट्स पे एक्ट कर रहे हैं। ना आपको खुद को ब्लेम करना है, ना उन्हें ब्लेम करना है। आपको सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। आप होपोनोपोनो करो, जो भी करो, अफर्मेशंस करो, उन्हें फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉरगिव करो कि वो सिर्फ मेरे थॉट्स पर एक्ट कर रहे थे। और आप अपनी प्रोग्रामिंग को समझो। आपका हर थॉट जो है वो एसएमएस बनकर जा रहा है उनके पास, उनके हाथ में एक मोबाइल इमेजिन करो कि आपके सारे थॉट्स उनको वैसे जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कोई थॉट सोच रहे हो तो सोचो उनको वो मिल रहा है और वो उसी स्क्रिप्ट पे वर्क करेंगे। अब इसमें आपको ऐसे डरना नहीं है कि अरे यार एक दो नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं तो आप डर जाओ कि अब वो ऐसे ही करेंगे। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके थॉट्स एसएमएस बन के जाने चाहिए उनके पास, वो पॉजिटिव जाने चाहिए। और खुद के बारे में भी, सिर्फ उनके बारे में नहीं, खुद के बारे में भी। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बार बार अपने आप को रिमाइंड कराएंगे कि वो मेरी थॉट्स पर ही तो एक्ट कर रहे थे, तो आपके लिए उन्हें फॉरगिव करना बहुत इजी हो जाएगा। डिस्कस ही नहीं करना अपने ओल्ड वर्जन। अगर आपको कांटेक्ट रिसीव हो जाता है, आपने वो बातें ही डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता कुछ भी। उनका ओल्ड वर्जन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना आपका ओल्ड वर्जन एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको गुस्सा है स्पेसिफिक पर्सन को लेकर तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो और ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जिससे आपको और गुस्सा है, क्योंकि वो आपके मिरर हैं और वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो आप उनको स्क्रिप्ट नहीं दे रहे और वो कर रहे हो। और ये स्क्रिप्ट सबकॉन्शियस लेवल पे भी आपकी जो प्रोग्रामिंग है, आप सोचोगे कि नहीं मैंने तो कॉन्शियसली ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे आपके सबकॉन्शियस थॉट्स रिसीव हो रहे हैं उनको। इसीलिए डोमिनेंट थॉट, ज़्यादा से ज़्यादा आपके थॉट्स वो होने चाहिए जो आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन करें। ना अपने आप को स्टिकी नोट्स लगाओ कि आई एम नॉट अ प्रायोरिटी, आई एम रिप्लेसेबल, आई एम नॉट इनफ। ना उन्हें स्टिकी नोट्स लगाओ कि ही इज़ अ चीटर, ही नेवर प्रायोरिटाइज मी, शी नेवर प्रायोरिटाइज मी, शी इज़ नॉट लॉयल। ऐसे कोई स्टिकी नोट्स ना उन्हें लगाओ, ना खुद को लगाओ, ना रिलेशनशिप्स के बारे में ऐसी कोई अजम्पशंस बनाओ। बाकी आपने देखा होगा, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे सक्सेस स्टोरीज़ डाली हैं दो, एक जॉब से रिलेटेड है और एक लुक से रिलेटेड है। जो मेरी क्लाइंट हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी बहुत ज़्यादा अपनी लुक्स को लेकर नेगेटिव एजम्पशंस थी। वो किसी मैरिज में भी नहीं जाती थी, किसी से मिलती नहीं है अननोन पर्सन से, किसी से भी, मतलब उन्हें मिलने में एंग्जाइटी होती है, हेजिटेशन होती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनकी लुक्स का मजाक बनाएगा। उन्होंने अपने ऊपर इतना वर्क किया एंड लेट मी टेल यू, उन्हें 4-5 महीने लगे, जिसके बीच में वो काफ़ी बार फ्रस्ट्रेट भी हुई कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और मैंने उन्हें बार बार एक्सप्लेन किया कि नहीं, चाहे जो भी हो, अभी आपको 3D में नहीं दिख रहा, लेकिन आपको परसिस्ट करना है। और उन्हें परसिस्ट किया और उसका रिज़ल्ट है कि उन्हें इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले। आपको के कॉम्प्लीमेंट्स मिले उन्हें उनकी लुक्स के लिए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें कभी कॉम्प्लीमेंट्स मिले ही नहीं।
उन्हें अपनी फ्रेंड्स के सामने इन्फीरियर फील होता था, उन्हें लगता था कि सब उनकी फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि उनकी फ्रेंड्स गुड लुकिंग है और वो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने अपनी धीरे धीरे थिंकिंग को चेंज किया। उन्हें 4-5 महीने लगे, लेकिन आज उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, उन्हें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने थॉट्स को चेंज किया, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज किया, जिसमें उन्हें काफ़ी बार फ्रस्ट्रेशन भी हुई, गुस्सा भी आया कि कुछ वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि 3D में सच में उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था ऐसा जिससे उन्हें ये लगे कि उनकी अफर्मेशंस वर्क कर रही हैं। लेकिन उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, क्योंकि बार बार मैं उन्हें मोटिवेट करती थी और उन्होंने बस ये चीज़ अच्छी करी कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो करती रही अफर्म और उसका रिज़ल्ट आज उन्हें मिल रहा है। और ऐसे में जो दूसरी क्लाइंट हैं उनका ऑफ़र लेटर आने वाला है, उनकी जॉब लग गई है, क्योंकि वो बिलीव करती थी इस चीज़ में कि उनकी ऑलरेडी जॉब लग गई है। वही सेटिस्फेक्शन के साथ उन्होंने बोला, मैं रात को सोती थी कि मेरी तो ऑलरेडी जॉब लग गई है, मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 3D में कुछ नहीं भी दिख रहा, प्लीज़ परसिस्ट करना मत छोड़ो। अगर आपको सच में अपनी डिज़ायर चाहिए तो आप परसिस्ट करते रहो, वर्क करते रहो खुद पे, अपनी अजम्पशंस चेंज करते रहो, अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करते रहो, आपको ज़रूर रिज़ल्ट दिखेगा। और इस बीच में अगर आपको लगता है कि मूड ऑफ हो रहा है, कई बार ऐसा लगेगा कि गिव अप कर दो, जो भी हो रहा है वो सब नेचुरल है, सबके साथ होता है। जिनकी सक्सेस स्टोरीज आती है ना, उनके साथ भी होता है। आपको बस गिव अप नहीं करना, परसिस्ट करना है, आपकी डिज़ायर ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। इन्हें भी 4-5 मंथ्स लगे हैं रिज़ल्ट देखने में, जो मेरी क्लाइंट है, क्योंकि इनकी जो प्रोग्रामिंग थी, मतलब इतनी ज़्यादा रेसिस्टेंस थी ना इनको, अपनी लुक्स को लेकर इतनी नेगेटिव थिंकिंग थी, मैं बता नहीं सकती आपको। ओके गाइस, तो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क करो, अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करो, और फालतू के स्टिकी नोट्स ना खुद को लगाओ, ना SP को लगाओ, ना किसी और को लगाओ। और सोशल मीडिया में कम से कम कंटेंट कंज्यूम करो, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है। रिस्ट्रिक्ट करो और अपना एक फ़नी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, लेकिन जो भी चल रहा है आपके अराउंड और उसी को देखे जा रहे हो, कमेंट्स करे जा रहे हो, कमेंट्स पढ़े जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका बिलीफ बन रहा है और वही सब फिर रिफ्लेक्ट होगा आपकी रियलिटी में। तो जितना आप अपने सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करोगे, जितना कंटेंट कम कंज्यूम करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ओके गाइस, तो अपनी फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप, और कम्युनिटी पोस्ट में आप वो सक्सेस स्टोरीज चेक कर सकते हैं। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।